हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। 69,000 शिक्षक भर्ती में कल से जब स्टे लगा है तब से ही दोस्तों छात्र बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान है। वही दोस्तों सभी छात्र चिंतित और परेशान है, काउंसलिंग कराने वाले और वो छात्र भी परेशान है दोस्तों जो कॉमन अंक के लिए लगातार बने हुए तो ऐसे में दोस्तों क्योंकि पहले से ही 3 प्रश्नों पर कॉमन अंक दिए जा चुके थे पीएनपी के द्वारा और कोर्ट ऑर्डर आने पर 8 मई के बाद की संपूर्ण प्रक्रिया को दोस्तों स्थगित कर दिया गया। तो ऐसे में इन 3 प्रश्नों का क्या होगा जो पहले मिल चुके थे, सभी छात्रों को कॉमन दिए गए थे, जिसमें हजारों छात्र दोस्तों इसके अंतर्गत सम्मिलित इसी के तहत हुए थे और उनका मेरिट लिस्ट में भी नाम जुड़ चुका था। तो ऐसे में अब इन छात्रों का क्या होगा, इन 3 प्रश्नों पर अब किस तरह की स्थिति बनने वाली है। और वहीं दोस्तों भर्ती में एक और नई याचिका के लिए तैयार छात्र अब संपूर्ण तरीके से दोस्तों इस भर्ती को और पेचीदा बनाया जा रहा है, जबकि दोस्तों छात्रों को संपूर्ण प्रक्रिया समझने के बाद ही इस तरह के कदम उठाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहां एनओसी को लेकर भी दोस्तों विवाद गहराता जा रहा है। जबकि दोस्तों एनओसी को लेकर किसी तरह का कोई विवाद इसमें होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब पहले से ही सिलेक्शन ले चुके हैं वे क्यों इसमें इतना ज्यादा अड़ंगा अड़ा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या सरकार की अभी फिलहाल की रणनीति है, क्या चल रहा है सरकार की तरफ से, डबल बेंच में कब तक सुनवाई, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। वहीं दोस्तों कॉमन प्रश्न या फिर डिलीट किस में आखिर छात्रों को मिलने वाला है ज्यादा फायदा। तो चलिए संपूर्ण वीडियो को कवर करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहे। देखिए दोस्तों सभी छात्र परेशान इसको लेकर भी हैं। जब से दोस्तों भर्ती में चयन सूची जारी हुई है तब से दोस्तों गुणांक और कैटेगरी को लेकर भी छात्र बहुत ज्यादा चिंतित और परेशान हैं, जबकि मैंने आपको स्पष्टतः कह दिया है कि ये गुणांक जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग तरह से निकल कर आए हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें सारी चीजें जो हमने अपने गुणांक वाले सर्वे में बताया था, तो हमने बताया भी था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है अलग अलग आप सभी को देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ निर्भर करता है वहाँ अप्लाई करने वाले छात्रों की संख्या पर, वहाँ गुणांक पाने वाले छात्रों की संख्या पर। तो ऐसे में संपूर्ण प्रक्रिया तभी आपको समझ में आएगी तब दोस्तों सरकार की तरफ से इस पे ऑफिशियली संपूर्ण तरीके से डाटा अवेलेबल कराया जाएगा। तो ऐसे में आप चिंतित और परेशान मत होइए, ये भी काम दोस्तों जल्दी ही छात्रों द्वारा भी इसको लेकर दोस्तों आप समझ सकते हैं आरटीआई का जो है इस्तेमाल किया जाने वाला है। लेकिन फिलहाल की दोस्तों क्या स्थिति है, सरकार आखिर क्या कर रही है, तो आपको बताते चलें कि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के साथ अभी उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक संपूर्ण तरीके से चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली इस बैठक में आगे की क्या रणनीति सरकार की हो रही है और डबल बेंच में किस तरह से सरकार एक्टिव होने वाली है। लेकिन मैंने जैसा कि आप सभी को पहले भी बताया था कि ये इतना आसान नहीं है कि सरकार डबल बेंच में जाकर एकदम से ही संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर हुए आदेश, जो आदेश जारी हुआ है कल, उसको एकदम से ही दोस्तों स्थगित करा दे या फिर उस पर स्टे ले ले। ऐसा संभवतः इतनी जल्दी संभव नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों सिंगल बेंच का ऑर्डर आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो भी उस समय जब काउंसलिंग प्रक्रिया संपूर्ण तरीके से संपादित की जा रही हो। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में ये कोर्ट ऑर्डर आया है, तो ऐसे में इसको लेकर दोस्तों आप इतना आसान नहीं है कि सरकार डबल बेंच जाते ही सरकार को स्टे मिल जाएगा। आप देखेंगे कि वही सारी चीजें होती हुई नजर आएगी। इतने में दोस्तों आप सभी को जो आपका इंतजार जुलाई तक बन रहा है दोस्तों वो आप सभी को देखने को मिलने वाला है, क्योंकि 10 दिन के अंतर्गत यूजीसी की जो आप समझ सकते हैं कमेटी बैठेगी और कमेटी बैठने के बाद 15 दिन के अंतर्गत वो अपना जो है सुझाव प्रस्तुत करेगी। उसके बाद ही इस पर किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण सामने निकल कर आएगा। लेकिन सरकार अभी फिलहाल डबल बेंच में कब तक जाने वाली है इसको लेकर दोस्तों अभी संपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है। जैसे ही दोस्तों क्लियर होगा, हालांकि हिंदुस्तान लाइव के द्वारा कल बताया गया था कि आज होने वाली है, लेकिन फिलहाल दोस्तों अभी फिलहाल करंटली सिचुएशन जो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी की अधिकारियों गणों से दोस्तों अभी फिलहाल बैठक के माध्यम से संपूर्ण तैयारी जो है अभी सुचारू रूप से संपादित की जा रही है। तो देखते हैं क्या होने वाला है और कब तक इसकी सुनवाई होगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सरकार जाएगी उसके बाद दोस्तों अभ्यर्थीगण भी उनका साथ देने के लिए कोशिश में लगे हैं कि सरकार इस पर किसी तरह से भर्ती प्रक्रिया को ताकि संपादित किया जा सके। वहीं दोस्तों जो छात्रों को पहले से
3 प्रश्नों पर कॉमन अंक मिले थे, इनको लेकर आखिर क्या स्थिति रहेगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं जब से कोर्ट ऑर्डर आया है तो 8 मई के बाद जितनी भी प्रक्रियाएं संपादित की गई उनको स्थगित कर दिया गया, उन पर स्टे लगा दिया गया। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो 3 प्रश्न कॉमन मिले थे उत्तर कुंजी, आपको पता है कि 9 या 10 तारीख में जारी हुई थी, तो उसको लेकर आखिर ये 3 प्रश्न जो छात्रों को जो कमेटी ने जब रिजल्ट आया था 13 मई को, तब दोस्तों उसमें इनको इंक्लूड किया गया था, 150 में से ही नंबर दिए गए थे। तो ऐसे में अब इन 3 प्रश्नों का क्या भविष्य होने वाला है, क्या ये बरकरार रहेंगे, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर तो ऐसा। तो दोस्तों ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो भी कोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करने वाली है, क्योंकि अगर कोर्ट इन चीज़ों को बहाल करता है जो 8 मई के बाद की और छात्रों को कॉमन अंक बढ़ाने के लिए कहता है, तो तब दोस्तों इन 3 प्रश्नों पर भी कॉमन इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों अगर ये इन 3 प्रश्नों का मसला भी यूजीसी को चला गया तो दोस्तों ऐसे में स्थिति आप समझ सकते हैं विशेषज्ञों की कमेटी के माध्यम से इन 3 प्रश्नों पर डिलीट, या फिर दोस्तों इनको अगर डिलीट किया जाता है तो 147 में से आप समझ सकते हैं आपका जो है मार्क्स बनेंगे। तो इन 3 प्रश्नों को लेकर भी विवाद खड़ा हो चुका है एक अलग तरह से, लेकिन आप चिंतित और परेशान मत होइए। इन 3 प्रश्नों पर यहां अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो संपूर्ण मामला है ये कॉमन प्रश्नों को लेकर है, जो 4 से 5 बताए जा रहे हैं, जो आप सभी को बता दिए गए हैं, जिसमें संपूर्ण तरीके से 4 प्रश्न दोस्तों छात्र जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि इन 4 प्रश्नों पर छात्रों को कॉमन अंक दिया जाए। लेकिन काफ़ी ज़्यादा छात्र परेशान हैं कि अगर उन 4 प्रश्नों में से हज़ारों छात्र ऐसे हैं जिनके दूसरे ऑप्शन सही हैं जो पीएनपी ने माने हैं, तो ऐसे में उन छात्रों का क्या होगा, या फिर वो प्रश्न अगर डिलीट होंगे तो क्या स्थिति बनेगी। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहाँ जब भी मुद्दा उठा है इसमें एलपी मिश्रा साहब ने कोर्ट के अंतर्गत उठाया है, तो इन 4 प्रश्नों पर कॉमन अंक की बात कही गई है, क्योंकि जैसे संविधान वाला प्रश्न है उसमें 2 ऑप्शन सही हैं, ऐसे ही दोस्तों गोरखनाथ वाला प्रश्न जो है आप समझ सकते हैं, नाथ संप्रदाय वाला, उसमें भी 2 प्रश्न, क्योंकि विवादित आप समझ सकते हैं लैंग्वेज त्रुटि हो जाती है दोस्तों पीएनपी अधिकारियों के माध्यम से। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं इन प्रश्नों पर कॉमन अंक मिलने की ही संभावना ज़्यादातर बनी हुई है, क्योंकि डिलीट होने पर दोस्तों आप समझ सकते हैं इस भर्ती का पूर्णांक भी घट जाएगा, और फिर डिलीट का मतलब है कि सभी छात्रों को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, और छात्र जो है फिर दोस्तों जो 90-97 में है वो भी दोस्तों कैटेगरी आप सभी को घटती हुई नजर आएगी, जो दोस्तों संभावित नहीं है। ऐसे में इन प्रश्नों पर ही दोस्तों कॉमन अंक की संभावना बनी हुई है, और ऐसे में कॉमन अंक का मतलब है कि सभी को समान रूप से अंक दे देना, वो चाहे दोस्तों शिक्षा मित्र हो, बीएड हो, बीटीसी हो, या कोई भी अन्य छात्र हो, जिसके दोस्तों सही हो या गलत हो तब भी दोस्तों कॉमन अंक दे दिए जाते हैं। ऐसे में किसी पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं तो दोस्तों जो पहले से जिनको मिल चुका है वो दोबारा से दोस्तों कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ऐसे में स्थिति यही होती है कि इनको कॉमन अंक देकर सारे के सारे छात्रों को संतुष्ट कर दिया जाए। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कॉमन अंक या डिलीट का किस तरह से इसमें दोस्तों संपूर्ण प्रक्रिया संपादित होती है। वहीं दोस्तों अगर बात करें एनओसी को लेकर भी दोस्तों छात्र चिंतित और परेशान हैं, जिसमें 68,500 के छात्र, और मैंने आपको बता दिया था कि 68,500 के जो छात्र हैं वो एनओसी लेने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरह से उनकी एनओसी भी निरस्त की गई। तो ऐसे में दोस्तों ये भी छात्र जो हैं लगातार इसको लेकर प्रयासरत हैं और इसको लेकर दोस्तों याचिकाएं दाखिल करने की कवायद कर रहे हैं, जबकि दोस्तों इनका कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि 68,500 के जो छात्र हैं वो पहले से ही चयनित है, तो उनको इस मसले में बढ़ना नहीं चाहिए। मेरा भी उन सभी से अनुरोध है कि इस तरह की कवायद ना करें और 69,000 भर्ती प्रक्रिया को संपूर्ण तरीके से संपादित होने दें, ताकि दोस्तों भविष्य जो छात्रों का भविष्य है वो आगे चलकर दोस्तों बना रहे, क्योंकि 68,500 छात्र अब दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह से आने की कहीं ना कहीं दोस्तों उनमें संशय की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया पर हमेशा ही दोस्तों ग्रहण लगता रहा है, वो चाहे दोस्तों भर्ती परीक्षा निरस्त को लेकर हो, या जांच को लेकर हो, या फिर दोस्तों कॉमन अंक को लेकर हो, या फिर दोस्तों कट ऑफ को लेकर हो। 8 से 10 दोस्तों इसमें मुद्दे बने हुए हैं जो इसको पेचीदा और ज़्यादा बना देते हैं। एक बड़ा मुद्दा दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट में भी इसको देखने को मिलेगा जुलाई में, जो दोस्तों शिक्षा मित्रों के द्वारा आप समझ सकते हैं, उसमें भी दोस्तों कंट्रोवर्सी आप सभी को देखने को मिलने वाली है। तो इस संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया में सरकार अब डबल बेंच
बेंच कब जाने वाली है इसका छात्र इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इस पर स्पष्टीकरण जैसे ही जारी होगा आपको स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से बता दिया जाएगा। वहीं जो छात्र दोस्तों कैटेगरी को लेकर परेशान है और अपने गुणांक को लेकर चिंतित हैं कि इस जनपद में इतने गुणांक तक चयन हुआ है, तो दोस्तों इसको लेकर भी स्पष्टीकरण जल्दी ही आप सभी के सामने होने वाला है सरकार की तरफ से जैसे ही डाटा अवेलेबल होगा, क्योंकि छात्र लगातार दोस्तों इसको लेकर आरटीआई के माध्यम से भी इसको आवाज़ उठाने की कोशिश में है और इस भर्ती प्रक्रिया में संपूर्ण तरीके से, हालांकि काफ़ी ज़्यादा छात्र पूछ रहे हैं कि ओवरलैपिंग हुई है नहीं, तो मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि ओवरलैपिंग इसमें की गई है। ओवरलैपिंग और दोस्तों एमआरसी का रूल इसमें लागू किया गया है। ओवरलैपिंग के माध्यम से ही दोस्तों आपने देखा कि यहाँ हज़ारों अभ्यर्थी जनरल के ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन इसमें सुनिश्चित नहीं हुआ है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में 84,000 ओबीसी कैंडिडेट थे, तो ऐसे में सबका सिलेक्शन तो संभावित नहीं था। उन्हीं छात्रों का सिलेक्शन हुआ है दोस्तों जिनका गुणांक अच्छा था और उनको ही दोस्तों जनपद मिला है। तो ऐसे में ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है जो गुणांक को लेकर बनी हुई है कि आखिर क्या गुणांक अब रहने वाला है, कब क्या होने वाला है दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप सभी के सामने सरकारी डाटा आने पर ही दोस्तों अवेलेबल हो सकेगी। देखते हैं दोस्तों सरकार कब तक डबल बेंच में अपनी जो है पैरवी करती है और छात्रों को दोस्तों किस प्रकार से राहत पहुंचाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। आई होप आप समझ चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। जय हिंद।